Hi everyone and welcome you all. So the IPO season is all busy. We are witnessing so many IPOs back to back. एक और IPO जो 10th ऑफ अगस्त से 12th ऑफ अगस्त 2021 तक ओपन रहने वाला है वो है केमिकल कंपनी का केमप्लास्ट सनमार्क लिमिटेड। अब इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस IPO के साथ जुड़े हुए हैं उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं और फिर फाइनली कंक्लूड करते हैं कि IPO कैसा लग रहा है एंड वेदर वी शुड गिव इट अ चांस और नॉट। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर डिस्कशन स्ट्रेट अवे। लेट अस बिगिन बाय टॉकिंग अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस कंपनी। 1985 ईयर में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड इट्स बेसिकली अ स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मेन फोकस जो इस कंपनी का रहता है वो पीवीसी रेजिन की मैन्युफैक्चरिंग में रहता है। एक्चुअली पीवीसी रेजिन एक तरीके का वाइट केमिकल पाउडर होता है विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस थर्मोप्लास्टिक्स। इस पीवीसी रेजिन को विंडोज़, पाइप्स, इवन ब्लड बैग्स उनके अंदर यूज़ किया जाता है। तो उसी की मैन्युफैक्चरिंग में ये पर्टिकुलर कंपनी इंगेज्ड है एंड इन फैक्ट इट्स द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशलिटी पेस्ट पीवीसी रेजिन इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी एज ऑफ 31 दिसंबर 2020। अपार्ट फ्रॉम दिस ये कस्टम मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं ऐसे इंटरमीडिएट्स की जो मेनली फार्मास्यूटिकल या एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में बेसिकली यूज होते हैं। फर्दर दिस कंपनी इज ऑल्सो इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर केमिकल्स ऑल्सो लाइक कॉस्टिक सोडा, रेफ्रिजरेंट गैस, इंडस्ट्रियल सॉल्ट एटसेट्रा। तो यही बेसिकली ओवरऑल बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का एंड दिस कंपनी इज अ पार्ट ऑफ सनमार्क ग्रुप विच इज काउंटेड अमंग्स द ओल्डेस्ट एंड प्रोमिनेंट कॉर्पोरेट ग्रुप्स इन साउथ इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें कि ओवरऑल इंडिया में कितनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इस कंपनी की, तो 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जिनमें से 3 ऑफ देम आर लोकेटेड इन तमिलनाडु एंड 1 इज लोकेटेड इन पुडुचेरी। इंटरेस्टिंगली कुछ साल पहले ये कंपनी खुद एक लिस्टेड कंपनी ही हुआ करती थी बट इन द ईयर 2012 इट गॉट इटसेल्फ डीलिस्टेड फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंजेस। ये कोई नेगेटिव एलिमेंट नहीं है इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली रीज़न ये था कि इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो 75% से ज़्यादा थी एंड सेबी रेगुलेशंस रिक्वायर्ड अ मैक्सिमम प्रमोटर शेयर होल्डिंग ऑफ 75% इन केस ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनीज बट दिस कंपनी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दैट। तो इन्होंने अपनी डीलिस्टिंग कराना बेटर ऑप्शन समझा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो अब फिर से ये कंपनी IPO लेकर आ रही है और अपनी लिस्टिंग फिर से कराने वाली है। सो ब्रॉडली ये था इस कंपनी का एक ब्रीफ बैकग्राउंड और इनके बिजनेस मॉडल का एक ब्रॉड आउटलुक। सो ऑन अ होल वी कैन से दैट केमप्लास्ट एक सनमार्क ग्रुप की कंपनी है विच इज प्लानिंग टू गेट इटसेल्फ लिस्टेड अगेन एंड एक लीडिंग कंपनी है स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में। नाउ अब बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स की जो इस IPO के साथ जुड़े हुए हैं। एज यूजुअल हमेशा की तरह पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड पे बात करेंगे बट लेट अस स्टार्ट विद द पॉजिटिव पॉइंट्स फर्स्ट एंड इन टोटल 2 पॉइंट्स हैं इस साइड पे जिनमें से पहला है स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम। एज वी डिस्कस इन द बिगिनिंग दैट दिस कंपनी इज अ पार्ट ऑफ सनमार्क ग्रुप। एक्चुअली साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली बहुत अच्छी और रिस्पेक्टफुल इमेज एंजॉय करता है सनमार्क ग्रुप। बहुत पुराना ग्रुप, पुराना ब्रांड है। फर्दर इस कंपनी की मैनेजमेंट टीम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है विद एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन द केमिकल इंडस्ट्री एंड विद अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ऑपरेशनल एक्सेलेंस। सो नेचुरली एक पॉजिटिव बूस्ट देने वाला फैक्टर रहता है ये किसी भी IPO के रिस्पेक्ट में कि प्रमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड, उनका बैकग्राउंड कैसा है एंड देयरफॉर दिस बिकम्स द फर्स्ट की इंकरेजिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस IPO। Second point on the positive side is the overall theme of the chemical sector. केमिकल स्टॉक्स इन पर्टिकुलर स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स लगातार आउट परफॉर्म कर रहे हैं ओवरऑल मार्केट को। वी आर ऑल फेमिलियर विद दैट। तो ओवरऑल थीम जो केमिकल सेक्टर की अभी चल रही है इट कैन बी अ बिट फेवरेबल फॉर दिस पर्टिकुलर IPO टू। फर्दर इस कंपनी की बात करें तो जिस सेगमेंट में ये मेनली डील करती है यानी PVC रेजिन्स एंड ऑल, तो ये अपने आप में एक हाई एंट्री बैरियर्स वाला सेगमेंट भी है। सो नेचुरली उस चीज़ का बेनिफिट भी इस IPO को जरूर मिल सकता है। सो ओवरऑल ये थे वो दोनों पॉइंट्स ऑन द पॉजिटिव साइड विच आर मेकिंग दिस IPO अट्रैक्टिव एंड फेवरेबल। अब फोकस शिफ्ट करते हैं कुछ लिमिटेशन पॉइंट्स पे जो इस IPO के साथ कनेक्टेड हैं, जो इस IPO के साथ जुड़े हुए हैं। ओवरऑल 3 पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर साइड पे और तीनों के तीनों बहुत सेंसिटिव और क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इस IPO के लिए। फर्स्ट पॉइंट इज द वैल्यूएशंस ऑफ दिस IPO। At a price band of 530 to 541, this IPO clearly becomes an overpriced IPO. इस कंपनी के बाकी लिस्टेड राइवल जो हैं यानी PI इंडस्ट्रीज, SRF, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरिन, उन सब के साथ इस कंपनी का पीयर कंपैरिजन करके देखें तो क्लियरली पता लगता है कि जिस PE मल्टीपल पे, जिस प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे कंपनी लिस्ट होने वाली है वो थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड है। सो लिस्टिंग गेन्स पे डायरेक्ट इंपैक्ट आ सकता है इस चीज़ का एंड दैट्स व्हाई दिस बिकम्स द फर्स्ट लिमिटेशन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस IPO। सेकेंड पॉइंट ऑन द लिमिटेशन साइड इज द यूज ऑफ द IPO मनी। इस IPO के ओवरऑल इशू साइज की अगर हम बात करें तो वो है 3,850 करोड़ रुपीस का, जिसमें से फ्रेश इशू का एलिमेंट जो है वो है 1,300 करोड़ रुपीस का और ऑफर फॉर सेल का कंपोनेंट है 2,550 करोड़ रुपीस का। और अब बात आती है कि जो फ्रेश इशू का एलिमेंट है, क्योंकि वही कंपनी को मिलता है नेट में, ऑफर फॉर सेल का पैसा गोज इन द हैंड्स ऑफ सेलिंग शेयर होल्डर्स, वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट। तो फ्रेश इशू के एलिमेंट का कंपनी करने के वाली है तो कंपनी वुड बी यूटिलाइजिंग दैट एंटायर अमाउंट इन द रीपेमेंट ऑफ इट्स डेट। तो डेट कम करेगी कंपनी और ये पॉइंट भी डिस्करेजिंग ही रहता है। वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मेनी IPOs अर्लियर ऑल्सो। तो इस पर्टिकुलर IPO के रिस्पेक्ट में भी एक जरूर एक लिमिटेशन पॉइंट रह सकता है। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट ऑन दिस साइड इज वेरी लेस पोर्शन फॉर RIIs।
ओनली 10% ऑफ द इशू साइज इज रिजर्व फॉर RIIs यानी रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स. मेजर 75% ऑफ द इशू साइज इज एलोकेटेड फॉर QIBs यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स. कॉन्सिक्वेंटली इसका इंपैक्ट सीधा ही आएगा कि RII कैटेगरी बहुत जल्दी ओवर सब्सक्राइब हो जाएगी और उसका कॉन्सिक्वेंट इंपैक्ट ये आएगा कि RII कैटेगरी में चांसेस ऑफ अलॉटमेंट बहुत कम हो जाएंगे. सो ये एक डीमोटिवेटिंग पॉइंट जरूर रहेगा इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड ऑल्सो. सो ओवरऑल ये थे वो तीनों के तीनों पॉइंट्स ऑन द कंसर्निंग साइड विच आर मेकिंग दिस IPO अ बिट सेंसिटिव एंड डिस्करेजिंग. एंड नाउ ऑन अ कंक्लूडिंग नोट, इस कंपनी से जुड़े, इस IPO से जुड़े हर रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर डिस्कशन करने के बाद इफ़ वी आर टू टेक अ फाइनल कॉल कि कैसा लग रहा है ये IPO और अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो क्लियरली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव या ल्यूक्रेटिव जिसे कहते हैं वैसा IPO नहीं लग रहा कहीं से भी ये. रीज़न उसका सिंपल सा है कि लिमिटेशन पॉइंट जो हमने डिस्कस करे उनकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑल्सो विच वी डिस्कस. तो ऐसे में जहाँ पे इतने सारे IPOs आ रहे हैं बैक टू बैक, तो उन केसेस में ऐसे IPO को अगर हम अवॉइड भी कर दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बट हाँ, ये कहना भी गलत नहीं होगा, वी ऑल नो कि किस तरीके का बज़ अभी ओवरऑल IPO मार्केट के अंदर चल रहा है. ऑलमोस्ट एवरी IPO, बी इट गुड और बी इट बैड, ऑलमोस्ट एवरी IPO इज गेटिंग हाईली ओवर सब्सक्राइब. तो ऐसे में हो सकता है लिस्टिंग डे पे ये IPO भी हल्के फुल्के लिस्टिंग गेंस दे दे, कोई बड़ी बात भी नहीं है. बट स्टिल अवॉइडिंग दिस IPO वुड बी अ प्रूडेंट चॉइस एज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट गेटिंग मैच्ड एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट इन आवर फेवर. सो दैट्स वाई ओवरऑल इस IPO को अवॉइड करना ही ज़्यादा बेटर रहेगा. And so far as this IPO's ranking is concerned, कि out of all the 4 IPOs that are open from 9th of August till 12th of August 2021, उनमें से ये पर्टिकुलर IPO कहाँ स्टैंड करता है, तो क्लियरली ये IPO उस प्रायोरिटी में सबसे लास्ट पे आता है. अगर मैं सारे IPOs के रिस्पेक्ट में बात करूं तो नंबर 1 रैंकिंग पे क्लियरली अभी तक जो आता है वो कार ट्रेड का IPO आता है. नंबर 2 पे आता है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस का IPO. नंबर 3 पे जो पोजीशन है वो है न्यूवोको विस्ताज IPO की, और नंबर 4 पे आता है ये पर्टिकुलर IPO कैम्प्ला सनमार का. And see, one more thing I would like to tell you guys कि we are not ranking these IPOs in terms of subscription number, कि जो IPO को सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा वो नंबर 1 पे आएगा. नो, वी आर नॉट डूइंग लाइक दिस. रादर हम ये जो रैंकिंग दे रहे हैं, वी आर डूइंग दिस रैंकिंग बाय कंपेयरिंग द ओवरऑल फंडामेंटल्स. हर कंपनी के फंडामेंटल्स को देख के, उसके बिजनेस मॉडल को देख के, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देख के, सेक्टर आउटलुक को देख के, उस IPO से जुड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एलिमेंट को देख के, उन सारे पॉइंट्स को देख के वी आर गिविंग दिस रैंकिंग. तो हो सकता है जो IPO सेकेंड या थर्ड रैंकिंग पे भी आए, हो सकता है उससे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल जाए, वो रैंकिंग वाइज नंबर 1 पे हो सकता है आपको लगे वो आ जाए, बट नो, वो तब भी उसी रैंक पे ही रहेगा. ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलने से सेकंड नंबर वाला IPO फर्स्ट पे नहीं आएगा. सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट एंड आई ऑल्सो होप यू लाइक दिस वीडियो, एंजॉयड दिस कंटेंट एंड फाउंड इट वैल्यूएबल. एंड लास्टली डू मेंशन इन कमेंट्स कि इन चारों के चारों IPOs में जो 9 से 12 अगस्त तक ओपन होने वाले इनमें से आप कौन से पर्टिकुलर IPO में अप्लाई करोगे. वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड.